जूते वाले की सफलता। बिहार नगर में एक गरीब मोची अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था। वो रोजाना लोगों के जूते पॉलिश करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार की बात है, मंगेश नुक्कड़ पर बैठकर लोगों को निहार रहा होता है कि कोई आए और जूते पॉलिश करवाए। कब तक ऐसा चलेगा? दिन में मुश्किल से 10 ग्राहक आते हैं। ऐसा ही रहा तो मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन कभी नहीं दे पाऊंगा। पता नहीं बाप दादा ऐसा क्यों कहकर गए कि तेरा जीवन हम आसान करके जाएंगे। आसान का तो पता नहीं, लेकिन ये दिन भी कठिन जरूर होता जा रहा है। मंगेश इन्हीं ख्यालों में खोया होता है कि उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। अरे ओ मोची, चल जल्दी से जूते पॉलिश कर। हाँ साहब, अभी करता हूँ। साहब लो, चमक गए आपके जूते। फिर सुब्बू उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। अरे ओ साहब, ये कौन से जमाने का सिक्का पकड़ा कर जा रहे हो मुझे? अरे भाई माफ करना, वो क्या है ना, घर से निकलते हुए जल्दी में पैसे रखना भूल गया। अब जो है यही है, रखना है तो रखो, वरना तुम्हारी मर्जी। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। एक तो वैसे भी खाने के लाले हैं, अब क्या मुफ्त में लोगों की सेवा करते बैठूं क्या? खैर, क्या ही कर सकते हैं। इस तरह बुदबुदाते हुए वो सिक्का अपने पास रख लेता है। शाम के समय, क्या हुआ, कुछ कमाई हुई या आज भी खाली हाथ चले आए? तभी मंगेश जेब से वो सिक्का निकालकर रंजना को देता है। ये क्या है? लाए भी तो एक सिक्का, वो भी 1 सदी पुराना। क्या करूं भाग्यवान, जब ईश्वर ही नहीं चाहता कि हम चैन से जिएं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते। मंगेश खूब कोशिश करता है कि वो ज्यादा मेहनत करे और कुछ पैसे कमा सके, लेकिन जल्दी कोई उसके पास आता ही नहीं था, जिस कारण कभी उसे कुछ पैसे मिलते तो कभी वो भूखे पेट ही सोते। ऐसे ही एक दिन रंजना घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी अचानक से छप्पर से उसके घर में एक किताब गिरती है, जो कि बहुत ही पुरानी होती है और उस पे काफी धूल जमी होती है। आह! क्या हुआ? इतनी तेज से क्यों चिल्लाई? भूत देख लिया क्या? ए जी, वो देखो, अचानक से छत से एक अजीब सी किताब गिरी। मंगेश उस किताब को गौर से देखता है। ये तो वही किताब है जिसे पढ़कर मेरे पिताजी जूते बनाया करते थे। ऐसा हो सकता है कि घर बनवाते समय गलती से मिस्त्रियों ने उसे छत बनाने में इस्तेमाल कर दिया हो, या किताब सुरक्षित रहे इसलिए पिताजी ने इसे छत में जड़वा दिया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये किताब खुलेगी कैसे? मैंने बचपन में भी इसे कईयों बार खोलने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ये खुलती ही नहीं। चलो मैं इसकी धूल हटा देती हूँ। ए जी, ये देखो, ये कैसा निशान है? भाग्यवान, ये निशान कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा तुम्हें? लग तो रहा है। तभी रंजना अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है। मिल गया। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही थी जो मिल गया? ए जी, ये तो वही सिक्का है ना जो मैंने उस दिन तुम्हें दिया था। हाँ, और इस पे भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा इस किताब पर। बड़ी अजीब बात है, चलो देखते हैं, शायद इससे ये किताब खुल जाए। फिर रंजना वो सिक्का किताब पर बने हुए निशान पर रखती है और किताब से एक तेज प्रकाश आता है और किताब खुल जाती है। ये तो कोई जादुई किताब है। तभी मंगेश किताब को गौर से देखता है, जिसमें बहुत ही अतरंगी तरीके से जूते, चप्पल, सैंडल बनाने के तरीके लिखे होते हैं। अरे वाह, इसमें तो बहुत ही आधुनिक और अतरंगी तरीके के जूतों की डिजाइन है, और ऐसी डिजाइन है जो अब तक दुनिया में कहीं भी नहीं बनी होगी। लगता है इसीलिए ये किताब इतनी अलग है। फिर मंगेश किताब को देखकर अलग अलग तरीके के जूते और सैंडल्स बनाने लगता है। ए जी, आपको पक्का यकीन है ये जूते चप्पल बिकेंगे ना, वरना कहीं हमारी मेहनत बर्बाद ना हो? मुझे पूरा भरोसा है भाग्यवान, लोगों को ये बहुत पसंद आएगा।
फिर मंगेश दिन रात मेहनत करके अलग अलग डिजाइन्स में जूते चप्पल तैयार करता है और फिर उसे बाजार में ले जाता है, जहां लोग उसके हाथों से बनाए हुए अतरंगी जूते चप्पलों को देखकर काफी आकर्षित होते हैं और कुछ ही देर में उसके बनाए हुए सारे जूते चप्पल बिक जाते हैं। पहली बार उसकी इतनी ज्यादा कमाई हुई थी, जिसे देखकर मंगेश काफी खुश होता है। मुझे पूरा भरोसा है भाग्यवान, लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। वहीं एक दिन मंगेश की दुकान के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। यहाँ अतरंगी फुटवेयर की शॉप है क्या? सर, मेरी ही शॉप है अतरंगी फुटवेयर की। मैंने आपके बनाए हुए डिजाइन्स देखे, काफी यूनिक डिजाइन्स हैं आपके पास, ऐसे डिजाइन्स जो अभी तक किसी भी मार्केट में नहीं आए। हम आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप सहमत हो तो। फिर मंगेश उस आदमी को मना कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही एक बड़ा सा अतरंगी सा फुटवेयर हाउस तैयार करता है, जहां वो ढेर सारे यूनिक फुटवेयर को बनाकर सेल करता और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता। इस तरह वो काफी अमीर हो जाता है और देश विदेश में वो अतरंगी फुटवेयर वाले के नाम से जाना जाने लगता है। पिताजी सच ही कहते थे कि एक दिन मैं बहुत कामयाब इंसान बनूंगा, और देखो आज बन गया। जिसके बाद वो खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।